क्या आप भी कभी सोचते हैं कि मेरी जिंदगी क्यों ठीक नहीं चल रही? हर रोज सुबह उठकर मेहनत करते हो, लेकिन शाम तक थकान के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। रिश्ते बिगड़ते जाते हैं, काम में तरक्की नहीं मिलती और खुद पर भरोसा कम होता जाता है। लगता है जैसे सारी दुनिया आपके खिलाफ साजिश रच रही हो। आप प्लान बनाते हो, लेकिन वो कभी पूरा नहीं होता। परिवार में झगड़े, दोस्तों से दूरी और आंतरिक शांति का अभाव, ये सब आपको अंदर से तोड़ रहा है ना? जी हाँ, ये वो समस्या है जो लाखों लोगों को घेर लेती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब बदल सकता है? एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर सकते हो, कैसे प्रभावी बन सकते हो और कैसे हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हो। हुक लाइन ये है, ये किताब नहीं, ये आपकी जिंदगी का नया अध्याय है। तो चलिए शुरू करते हैं किताब का सारांश, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, पावरफुल लेसन्स इन पर्सनल चेंज। दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि असली बदलाव बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आता है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को रिएक्ट करने के तरीके से जीते हैं, लेकिन प्रभावी लोग प्रोएक्टिव होते हैं। मतलब, वे अपनी प्रतिक्रियाओं को खुद चुनते हैं। कल्पना कीजिए, आपका बॉस आपको डांटता है। आम आदमी गुस्सा हो जाएगा, चिल्लाएगा या फिर उदास होकर चुप हो जाएगा। लेकिन प्रोएक्टिव व्यक्ति सोचेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। वो कहेगा, ठीक है, इसमें मैं क्या सीख सकता हूं, इससे बेहतर कैसे बनूं। ये आदत आपको सिखाती है कि आपकी जिंदगी का केंद्र आपके हाथ में है। आपकी पसंदें ही आपकी किस्मत बनाती है। भावुक होकर सोचिए, जब आप बच्चे थे तो माता पिता कहते थे, ये मत करो वरना ऐसा होगा। लेकिन अब बड़े हो गए हो तो क्यों दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर रहते हो? खुद को मजबूत बनाओ। उदाहरण लीजिए, एक आदमी था जिसकी नौकरी चली गई। वो उदास हो गया, लेकिन प्रोएक्टिव बनकर सोचा, अब नई शुरुआत का समय है। उसने स्किल सीखी और आज वो अपना बिजनेस चला रहा है। आप भी ऐसा कर सकते हो। रोजाना खुद से पूछो, आज मैं क्या चुन रहा हूं? ये छोटी छोटी चॉइसेज आपकी जिंदगी को बदल देंगी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी आदत पर। यह आदत कहती है कि सब कुछ अंत को ध्यान में रखकर शुरू करो। मतलब, आप जो भी काम कर रहे हो, उसके अंतिम परिणाम को पहले से सोच लो। जैसे, अगर आप शादी कर रहे हो तो सिर्फ प्यार के रोमांस पर मत रुको। सोचो, 10 साल बाद आपका रिश्ता कैसा होगा? क्या वो मजबूत बनेगा या टूट जाएगा? या फिर अगर आप करियर चुन रहे हो तो अंत में क्या हासिल करना चाहते हो? अमीर बनना या समाज सेवा करना? ये आदत आपको विजन देती है। बिना विजन के जिंदगी भटकती रहती है। भावुक कहानी सुनिए। एक मां थी जो अपने बच्चे को हर शाम कहानी सुनाती थी, लेकिन वो सोचती थी, अंत में मेरा बच्चा क्या बनेगा? एक अच्छा इंसान या स्वार्थी? तो उसने कहानियों में नैतिक मूल्य डाले। आज वो बच्चा डॉक्टर है और मां को गर्व है। आप भी अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाओ। एक कागज लो, लिखो, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? परिवार, स्वास्थ्य, काम, सब कुछ बैलेंस कैसे करूं? ये आपको दिशा देगा। रिलेटेबल है ना? हम सब भटकते रहते हैं क्योंकि अंत नहीं सोचते। तीसरी आदत और भी महत्वपूर्ण है। ये कहती है कि महत्वपूर्ण चीजों को पहले रखो। जिंदगी में बहुत सारी चीजें अर्जेंट लगती है। फोन के नोटिफिकेशन, दोस्तों के मैसेज, टीवी। लेकिन असली महत्वपूर्ण चीजें हैं परिवार के साथ समय, स्वास्थ्य के लिए व्यायाम, खुद का विकास। लेखक कहते हैं कि समय को 4 हिस्सों में बांटो, अर्जेंट और महत्वपूर्ण, अर्जेंट लेकिन कम महत्वपूर्ण, नॉन अर्जेंट लेकिन महत्वपूर्ण और बेकार। हम ज्यादातर अर्जेंट लेकिन कम महत्वपूर्ण में फंस जाते हैं। लेकिन प्रभावी लोग नॉन अर्जेंट लेकिन महत्वपूर्ण पर फोकस करते हैं। जैसे रोजाना आधा घंटा किताब पढ़ना, ये अर्जेंट नहीं लगता, लेकिन लंबे में आपका ज्ञान बढ़ेगा। भावुक उदाहरण, एक पिता था जो काम में व्यस्त रहता,
बच्चे बड़े हो गए, लेकिन रिश्ता कमजोर हो गया। आखिर में पछतावा हुआ। आप ना पछताओ, शेड्यूल बनाओ, कहो आज ये करूंगा, ना कि रिएक्ट करके। ये आदत आपको फ्रीडम देती है। सोचो, जब आप कंट्रोल में हो तो कितनी शांति मिलती है। चौथी आदत रिश्तों पर फोकस करती है। ये कहती है कि विन विन सोचो, मतलब हर डील में दोनों को फायदा हो। जिंदगी में बहुत से लोग विन लूज सोचते हैं, मैं जीतूं, तुम हारो, लेकिन ये लंबे समय में नुकसान देता है। विन विन में अबंडेंस मेंटालिटी है, संसाधन अनलिमिटेड है। भावुक कहानी, दो भाई थे, पिता की संपत्ति पर झगड़ा। एक ने कहा विन लूज, सब मुझे मिले, लेकिन दूसरा विन विन सोचा, बांट ले, दोनों खुश। आज दोनों सफल हैं। आप अपने रिश्तों में अप्लाई करो। पत्नी से झगड़ा हो तो कहो हम दोनों कैसे खुश रहें। काम में पार्टनरशिप करो। ये आदत प्यार बढ़ाती है। रिलेटेबल, हम इंडियन फैमिली में तो शेयरिंग सिखाई जाती है बचपन से। पांचवी आदत कम्युनिकेशन पर है। ये कहती है कि पहले समझो फिर समझाओ। ज्यादातर लोग पहले अपनी बात रखते हैं, लेकिन प्रभावी लोग पहले सुनते हैं। एम्पैथिक लिसनिंग, दूसरे की जगह खुद को रखकर सुनो। जैसे बच्चा रो रहा हो तो मत कहो चुप हो जा, समझो उसकी फीलिंग। भावुक मोमेंट, एक पति पत्नी का झगड़ा। वो चिल्ला रही थी। पति ने कहा मैं समझता हूं तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा। तुरंत झगड़ा खत्म। आप ट्राई करो। मीटिंग में बॉस की बात सुनो बिना जजमेंट। ये आदत ट्रस्ट बनाती है। जिंदगी बदल जाती है जब लोग आपको समझने लगे। छठी आदत टीम वर्क की है। ये कहती है कि सिनर्जाइज करो, मतलब 1+1 3 हो जाए। अलग अलग लोग मिलकर कुछ नया क्रिएट करें। डिफरेंस को वैल्यू दो, जैसे विविधता में ताकत है। भावुक उदाहरण, एक टीम थी जो प्रोजेक्ट पर काम कर रही। सब अलग सोच, लेकिन डिस्कस करके नया आइडिया आया, सफल हुए। आप फैमिली में करो, सबकी ओपिनियन लो। ये आदत क्रिएटिविटी बढ़ाती है। रिलेटेबल, क्योंकि हम अकेले सब नहीं कर सकते। सातवीं आदत सेल्फ केयर की है। ये कहती है कि पिल को शार्प करो, मतलब खुद को रिन्यू करो, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल। जैसे व्यायाम, पढ़ाई, प्रेयर, दोस्तों से मिलना। बिना रिन्यू के बर्नआउट हो जाता। भावुक कहानी, एक आदमी काम में डूबा, बीमार हो गया, फिर रुककर खुद को बदला, अब खुशहाल। आप रोजाना टाइम निकालो। ये आदत बाकी आदतों को स्ट्रॉन्ग बनाती है। दोस्तों, ये आदतें अपनाओ तो जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। प्रोएक्टिव बनो, विजन रखो, प्रायोरिटाइज करो, विन विन सोचो, सुनो, सिनर्जाइज करो और खुद को शार्प रखो। छोटे छोटे स्टेप से शुरू करो। भावुक अपील, कल्पना करो आपका परिवार गर्व से देखे, दोस्त इंस्पायर हो। ये किताब सिर्फ पढ़ो मत, लिव करो। अब विस्तार से समझते हैं हर आदत को। पहली आदत पर और गहराई से। प्रोएक्टिव होना मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइस। लेखक कहते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच स्पेस है, वहां हमारी फ्रीडम है। जानवर रिएक्ट करते हैं, इंसान चुनते हैं। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो उन पर फोकस। सर्कल ऑफ कंसर्न, जो चीजें चिंता करती है लेकिन कंट्रोल नहीं। प्रोएक्टिव लोग इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं। उदाहरण, ट्रैफिक जाम में गुस्सा ना हो, बल्कि ऑडियो बुक सुनो। रिलेटेबल, हम सब ट्रैफिक में फंसते हैं। भाषा भी बदलो, मैं नहीं कर सकता की जगह मैं ट्राई करूंगा। विजुअलाइजेशन करो, खुद को प्रोएक्टिव देखो। ये आदत इमोशनल स्ट्रेंथ देती है। जिंदगी की चुनौतियों में मजबूत बनो। दूसरी आदत, बिगिन विद एंड इन माइंड। ये प्रिंसिपल सेंटर्ड लिविंग है। सेंटर क्या है? सिक्योरिटी, गाइडेंस, पावर, विजन। सही सेंटर चुनो। पर्सनल लीडरशिप, खुद को लीड करो। मिशन स्टेटमेंट, आपका कंपास। जैसे मैं ईमानदार रहूंगा, परिवार पहले। सेंटरिंग इमेजेस, किताब, लाइट,
कंपास। आपका क्या? वीकली कंपार्टमेंट्स, रोल्स सोचो, पिता, कर्मचारी, दोस्त। हर रोल में गोल सेट करो। रिन्यूअल, हार्वेस्ट बिना सॉइंग के नहीं। भावुक, जब आप विजन रखते हो तो मौत के समय पछतावा कम। लिगेसी छोड़ो। तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट 2 बिल्डिंग, प्लानिंग, रोल्स और गोल्स। डेलीगेशन गो, नो, स्टू। स्टू रिजल्ट्स पर फोकस। इमोशनल इंटीग्रिटी, कह दिया तो करो। जीत की घोषणा, ये आदत डिसिप्लिन सिखाती है। रिलेटेबल, हम सब डिस्ट्रैक्ट होते हैं। चौथी, थिंक विन विन। पांचवी, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। डायग्नोसिस बिफोर प्रिस्क्रिप्शन। स्टेजेस ऑफ एम्पैथिक लिसनिंग, ये ट्रस्ट बनाता है। छठी, सिनर्जाइज। सातवीं, शार्पन द सॉ। फिजिकल, एक्सरसाइज। मेंटल, रीडिंग। स्पिरिचुअल, मेडिटेशन। सोशल, सर्विस। बैलेंस। तो दोस्तों, ये था द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब का सार। उम्मीद है आपको ये सारांश पसंद आया होगा। नई किताब चैनल पर हर रोज रात 8 बजे एक नई किताब का अनोखा सारांश रिलीज होता है। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कौन सी आदत आप सबसे पहले अपनाएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।